अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस जो कि 100.395 है और इस सपोर्ट जो कि 99.492 है, इसके दरमियान फंस के रह गया। लेकिन अगर मुझे कोई डायरेक्शन अगर सेलेक्ट करनी है तो आई विल बी बुलिश। और बुलिश में जो प्राइस का पहला टारगेट था वो 100.540 है। अभी भी अगर आप गौर से देखें तो यही सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है। इसके दरमियान 4 वीक गुजर गए हैं प्राइस को, 1 2 3 4। ना प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक कर पा रही है और ना ही प्राइस सपोर्ट ब्रेक कर पा रही है। तो फिलहाल इन माय ओपिनियन डॉलर इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमें अगर कोई डायरेक्शन लेनी है, जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि अगर मुझे किसी डायरेक्शन में रहना है तो मैं बुलिश डायरेक्शन को प्रेफर करूंगा। तो अगर इस दफ़ा मुझे किसी डायरेक्शन में रहना है तो मैं अभी भी यही अर्ज़ करूंगा कि मैं बुलिश डायरेक्शन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि फ़िलहाल सेल जाने की मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वीक जो है वो डिसाइडर हो सकता है। अगर नेक्स्ट वीक एक फॉलो थ्रू कैंडल बन जाती है, एक बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, फिर मैं डॉलर इंडेक्स में बेरिश हो जाऊंगा। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि डॉलर इंडेक्स जो है वो इसको ऊपर जाना चाहिए। ये कंसोलिडेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएगी, या इस स्वीप का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो हर हाल में एक सेल कैंडल ही बनेगी। तो फिलहाल तक की जो सिचुएशन है, मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश रहना पसंद करूंगा। लेकिन ओवरऑल डॉलर इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। जब मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश रहना पसंद करूंगा तो मैं यूरो में बेरिश रहना पसंद करूंगा, लिहाजा यूरो में मैं सेल के सेटअप देखना पसंद करूंगा। जीबीपी यूएसडी में भी मैं सेल के सेटअप देखना पसंद करूंगा। हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से मैं सेल करना चाहूंगा और प्राइस का टारगेट 1.30102 ये वाली रेड लाइन होने जा रहा है इंशाल्लाह। एयूडी यूएसडी में भी मैं सेल रहना पसंद करूंगा। प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से अगर प्राइस ऊपर गई भी तो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगी। अदरवाइज मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस को यहीं से नीचे गिर जाना चाहिए। इसी तरह एनजेडी यूएसडी भी अपने टारगेट में बहुत, अपनी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लियर है और टारगेट भी उसका अच्छा दिखाई दे रहा है, 0.55810। ये मैंने पिछले दिनों आपको टारगेट लगा कर दिया था, देखें प्राइस ने अचीव कर लिया। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको यकीनन मेरी इस प्रेडिक्शन के बारे में पता होगा। अभी भी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो 0.55810 जा रही है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करना है। यूएसडी सीएचएफ को भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। यूएसडी जेपीवाई भी हालांकि कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। इसी तरह यूएसडी कैट को भी आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल तो बाय ही करना है। नेचुरल गैस मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, 3.050 से 3.422 अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी तो आई एम सेलर, और आपने देखा कि प्राइस नीचे ही जा रही है। तो अभी भी हम इसमें हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करेंगे। हालांकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, 2.622 से लेके 2.772, यहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस बैक मिल भी सकता है, लेकिन फिलहाल हम सेलर ही हैं। क्रूड ऑयल, जैसा कि मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, मैंने आपको ये एक जोन बनाकर बताया था। दो स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल्स आपको बताए थे, 87.67 से लेके 95.03 यूएस डॉलर। मैंने अर्ज़ किया था जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम इसमें बेरिश हो ही नहीं सकते और हम बुलिश ही रहेंगे। तो लिहाजा फिलहाल प्राइस का टारगेट जो, और देखें प्राइस ने बिल्कुल वैसा ही किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, देखें सीख कर ट्रेडिंग करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप चार्ट पर बैठे हैं तो आपको बाय करना है कि सेल करना है। अगर बाय करना है तो क्यों करना है, सेल करना है तो क्यों करना है, बाय करना है तो कहाँ से करना है, सेल करना है तो कहाँ से करना है। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके मैं कैसे डेली बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। अगर आप मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 031069000125। ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है और नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्रूड ऑयल हर डेली के 4H के फेयर गैप से बाय करेंगे, 119.48 डॉलर इसका टारगेट होने जा रहा है। सिल्वर सिल्वर अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को ये रेजिस्टेंस लेवल बना कर दिखाया था, 74.561 से लेकर 79.444। जब तक ये इनवैलिड नहीं होता नेक्स्ट वीक हम सिल्वर में सेल ही ढूंढेंगे।
यूएस 30 ने अच्छा कमबैक करने की कोशिश की है। तो यहाँ से फ़िलहाल हम थोड़ी देर के लिए बुलिश रह सकते हैं। कहाँ तक के लिए बुलिश रह सकते हैं? कम अज़ कम प्रीवियस वीक के हाई तक के लिए 4692 तक के लिए हम बुलिश रह सकते हैं। प्राइस जब इस हाई को के पास पहुँचेगी तो हमें ये देखकर फ़ैसला करना है कि क्या प्राइस इसे स्वीप कर रही है या प्राइस इसे ब्रेक कर रही है। अगर इसे ब्रेक करेगी तो हम फर्दर बाय कंटिन्यू करेंगे, अगर इसे स्वीप करेगी तो हम सेल कंटिन्यू, जो चल रहा है रीसेंट ट्रेंड, हम उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। नैस्डैक में भी हम यही करेंगे कि हम कम से कम प्रीवियस वीक तक के लिए हम बुलिश रह सकते हैं। हम अब बाय के सेटअप नेक्स्ट वीक ढूंढ सकते हैं। 24551 तक के लिए हम इसमें बुलिश रह सकते हैं। जब प्राइस इस वीक पे पहुंचेगी फिर फैसला होगा कि इसे स्वीप कर रही है या इसको ब्रेक कर रही है। S&P 500 इंडेक्स में भी सेम सिचुएशन है और नेक्स्ट वीक तक के लिए हम इसको बाय देख सकते हैं। 6698.70 तक के लिए हम इसे बाय देख सकते हैं और इसमें हर डेली के फोरेज के फेयरवैल्यू गैप से हम बाय देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस देखिए, मैं जहां पर भी आपसे कह रहा हूँ ना, देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं, इसका मतलब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है, तो अब प्राइस को कहीं और जाना चाहिए ना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी बातें पता हैं। अगर आप वो मेरी स्ट्रेटजी सीख लेंगे तो यकीनन आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है जो मैं एनालिसिस करते वक्त आपको समझा नहीं सकता। अब आपको इस लेवल तक के लिए बुलिश रहने का चांस आपके पास मौजूद है। टेस्ला टेस्ला ने फाइनली ये फैसला किया है कि उसे थोड़ी देर मज़ीद नीचे जाना है। तो इस वक्त जो टेस्ला का मुझे टारगेट दिखाई देता है वो 325.60 है, जो कि एक मिनट, हाँ जी, पहला टारगेट टेस्ला का जो है वो 348.98 है। अगर टेस्ला ने इसके पास से कोई किसी किस्म का बाउंस ना दिया तो टेस्ला का नेक्स्ट टारगेट $325 है। तो हमें फ़िलहाल इसमें सेल के सेटअप ही सपोर्ट करने हैं। मेटा कॉरपोरेशन एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। मेटा कॉरपोरेशन का एक अपनी रेजिस्टेंस लेवल को टक्कर मार के थोड़ी सी रिजेक्शन लेना ये जाहिर करता है कि नेक्स्ट वीक भी सेल में कंटिन्यू रह सकता है। तो हमें हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से इसमें फ़िलहाल सेल ही देखनी है। लेकिन एनवीडिया कॉरपोरेशन की ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है, लिहाजा हम कम अज़ कम प्रीवियस वीक के हाई 181.22 तक के लिए इसमें बुलिश रह सकते हैं। हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से हम इसमें बाय देख सकते हैं। क्रॉस पेयर्स में यूरो जेपीवाई कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन बुलिश है। हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से बाय करेंगे। जीबीपी जेपीवाई का प्राइस एक्शन जो है वो अच्छा नहीं है। सेल अभी मैं इसमें करना नहीं चाहता, लेकिन बाय का कोई सीन नहीं बन रहा। अगर आप चाहें, बेहतर समझें तो इससे दूर रहें। अगर आप इसमें ट्रेड करना ही चाहते हैं तो फिलहाल आपको बाय के सेटअप ही देखने चाहिए। CHF JPY इज प्रीटी क्लियर इन इट्स डायरेक्शन। CHF JPY को अब आप सेल ही देखेंगे। हर डेली के फोरेज के फेवरेट गैप से सेल करेंगे। कैट JPY, AUD JPY, NZD JPY सब बेरिश चल रहा है भाई। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जोन मैंने आपको बनाकर दिया था कि बैंक निफ्टी 52576 से लेकर 53427 के दरमियान दरमियान ये सेल ही रहेगा, लेकिन प्राइस वहां गई ही नहीं और एक ज़बरदस्त प्राइस ने गैप से ओपन किया। अब हमारे पास ये सारे का सारा सेल जोन है 51548 से लेकर 53427 के दरमियान दरमियान। यहाँ से आप इसको सेल ही देखेंगे और मैंने आपको टारगेट बता रखा हुआ है प्राइस का 49156 पॉइंट्स इसका टारगेट होने जा रहा है। निफ्टी 50 का टारगेट भी ये कैंडल का लो होने जा रहा है 21743 और अब आपको ये सारे का सारा बाय जोन में शामिल कर लेना चाहिए। 22713 से लेकर 23112 के दरमियान दरमियान सारे का सारा सेल जोन है, आप यहाँ से सेल ही करेंगे। इसके अलावा हम BTC को भी आपके लिए एनालाइज करते हैं। देखिए BTC जो है शदीद तरीन कंसोलिडेशन है, कोई दो राय ही नहीं है इस बारे में। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप खुद फैसला करें कि क्या करना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो मैं बेरिश ही हूं, बाय की कोई रीज़न फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम कंसोलिडेट कर रहा है, यानी बायर्स और सेलर्स के दरमियान शदीद जंग चल रही है। ना बायर्स जीत पा रहे हैं ना सेलर जीत पा रहे हैं। बट एज़ पर वीकली एज़ पर मंथली वी आर बेरिश और हमें सेल ही के सेटअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। गोल्ड गोल्ड फाइनली अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में एंटर हो गया। क्या गोल्ड बुलिश है? भाई बिल्कुल गोल्ड बुलिश नहीं है।
डायरेक्शन वाइज गोल्ड बुलिश नहीं है, लेकिन ये जो प्राइस ने स्वीप किया है वीकली में, अभी तक वो बुलिश नहीं है। लेकिन ये जो इसने अपना स्विंग लो स्वीप किया 4402 वाला, और साथ ही एक फॉलो थ्रू कैंडल बना दी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड थोड़ी देर के लिए बुलिश रहेगा एज पर वीकली टाइम फ्रेम। बट एज पर वीकली टाइम फ्रेम गोल्ड का ट्रेंड क्या बुलिश हो गया है? बिल्कुल भी बुलिश अभी तक नहीं हुआ। गोल्ड बेरिश हो गया है वीकली टाइम फ्रेम में। और डेली में, फोरेज में वगैरह वगैरह में, फोरेज में तो अब बुलिश है, मैं अभी जाके आपको दिखाता हूँ, लेकिन वीकली में गोल्ड जो है वो बेरिश हो गया हुआ है, उसका ट्रेंड बेरिश हो गया। तो ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं है, लेकिन ये वीक थोड़ी देर के लिए बाय में कंटिन्यू कर सकता है। 4841 तक के लिए हम इसमें फिलहाल बाय के सेटअप्स देख सकते हैं। डेली हमारे पास बुलिश कन्वर्ट हो गया है, डेली बेरिश होकर वापस बुलिश हो गया है। डेली बुलिश हो गया है, 4H बुलिश हो गया है, वीकली बेरिश है, और मंथली भी फिलहाल बुलिश है। तो लिहाजा 3 टाइम फ्रेम्स हमारे बुलिश हैं, तो हम इसमें बाय ही देखने की फ़िलहाल कोशिश करेंगे। अलबत्ता हम अब गोल्ड में हमारे पास ये जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, हमारा पहला टारगेट है 4704 से लेके 4742, यानी अगर हम बाय देखेंगे तो बस इस लेवल तक के लिए बाय देखेंगे। ये सेल का गैप प्राइस को दोबारा नीचे फेंक सकता है। तो ओवरऑल मैं बायर रहने की कोशिश करूँगा गोल्ड में। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। अगर आपको ट्रेडिंग करने में कोई परेशानी का सामना है, या आप हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं सीख सकते, आपके पास वक्त नहीं है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, traderreaz.com। आप उस वेबसाइट पर जाएं और आप हमारे बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स वाला जो सिग्नल ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।